हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 17 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। ऑडियो सेक्शन अवेलेबल है, अभी मैंने बताया है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और किसी भी तरह के डाउट के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है, या इसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 16 सितंबर को। ओजोन आप सभी जानते हैं, ये गैसों की एक परत होती है जो कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और इस बार जो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया, इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखेंगे, ओजोन जो है ये दो तरह की होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। जबकि जो बैड ओजोन होती है ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 10 सितंबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद 15 सितंबर को क्या मनाया गया है, इंजीनियर डे और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत किसने की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है, तो देखिए इस अभियान के तहत जो बीएमसी है, बीएमसी के द्वारा नागरिकों का हेल्थ चेकअप और कोविड-19 टेस्टिंग, ये सभी फैसिलिटी नागरिकों को डोर टू डोर प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी की शुरुआत कर दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अभियान का नाम दिया गया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है। भारत का हॉलीवुड ये मुंबई ही कहलाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। और देखिए इसी मुंबई में इधर यदि आप देखेंगे तो यहाँ है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। और अरब सागर में ही भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। राज्यपाल ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि अभी हाल ही में गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो महाराष्ट्र है ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक अभी भी ओपन है। जिन लोगों ने पीडीएफ परचेस की है लेकिन मिल नहीं पाई है, तो आप दिए गए मेल आईडी में हमें पेमेंट रिसिप्ट के साथ मेल कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ भेज दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं केनिची योकोयामा। और केनिची योकोयामा ये स्थान लेंगे टेको कोनिशी का। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष का नाम कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, मात्सुगु अस्कावा। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं एडीबी के, ये भी हाल ही में बनाए गए हैं भारत के ही अशोक लवासा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल मैंने आप लोगों को बताया था समीर कुमार खरे के बारे में, जिन्हें भी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरो मनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं आदित्य पुरी। देखिए ये जो अवार्ड है ये प्रतिष्ठित बैंक यानी कि सर्वश्रेष्ठ बैंक और सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को दिया जाता है।
और इस साल का यानी कि 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है आदित्य पुरी ने। ये HDFC बैंक के MD भी रह चुके हैं। हालांकि अब HDFC बैंक के नए MD CEO ये बन गए हैं शशिधर जगदीशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे HDFC बैंक के बारे में, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि अवार्ड से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो आनंद महिंद्रा हैं जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और एडोब के CEO शांतनु नारायण, इन दोनों को अभी हाल ही में 2020 के लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। जबकि जो किरण मजुमदार शॉ हैं ये हैं बायोकॉन की संस्थापक। इन्हें जून 2020 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला और ओवरऑल वर्ल्ड में दूसरी महिला बन गई हैं, किरण मजुमदार शॉ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ किए गए डेटा के अनुसार जो लियोनल मेसी है, लियोनल मेसी ये 924 करोड़ की कमाई के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये 858 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जबकि नेमार जूनियर ये आ गए हैं तीसरे स्थान पर। इनकी कमाई रही है 704 करोड़ रुपए की। अब यहाँ से एक और फुटबॉलर का नाम मैंने लिखा है येरी मीना। इनका नाम लास्ट ईयर चर्चे में रहा है। और क्यों चर्चे में रहा है, तो देखिए ये तो हैं कोलंबिया के प्रतिष्ठित फुटबॉलर। इन्हें पिछले ही साल हीरो मोटोकॉर्प्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है लियोनल मेसी, क्योंकि ये रहे हैं टॉप पर। लियोनल मेसी ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है अर्जेंटीना, ये स्थित है साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना की कैपिटल ये है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अर्जेंटीना के घास के मैदान ये क्या कहलाते हैं, पंपास। और यदि आप जियोग्राफिकल पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं ये है ब्राज़ील, यहाँ से बहती हुई आती है ब्राज़ील जलधारा। अब आप देखेंगे कि ये बह रही है इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। फिर यहाँ से ऊपर जाती है फॉकलैंड जलधारा और ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। और यदि आप यहाँ पेरू वाली लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ से जाती है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा और ये भी कहलाएगी ठंडी जलधारा। तो इस एरिया से आप लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेटीएम के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसके फाउंडर तो ये हैं विजय शेखर शर्मा और हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर जी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, भारत रत्न। तो भारत रत्न के सबसे कम उम्र के विजेता ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता, तो ये तो है मलाला यूसुफजई, लेकिन भारत रत्न के सबसे कम उम्र के विजेता ये हैं सचिन तेंदुलकर जी। इन्हें भी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 6वें भारतीय बन गए हैं। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है प्लेइंग इट माई वे। ये अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में क्रिकेटर सौरव गांगुली और फुटबॉलर सुनील छेत्री, इन्हें भी हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि जो क्रिकेटर ऋषभ पंत है, इन्हें अभी हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विराट कोहली के बारे में। देखिए खेल जगत का यानी कि भारत में खेल जगत का जो सर्वोच्च अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विराट कोहली ये सम्मानित किए गए थे 2018 में। विराट कोहली और मीराबाई चानू इन दोनों को ही सम्मानित किया गया था 2018 में। और मैंने आप लोगों को बताया था दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है
अरुण जेटली जी के नाम पर। और इसी अरुण जेटली स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो देखिए जो विराट कोहली है ये और किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अमेरिकन टूरिस्टर, पंजाब नेशनल बैंक, गूगल डुओ। और कुछ समय पहले ही जो विराट कोहली है और ऋषभ पंत है, इन दोनों को ही हिमालयन फेस वॉश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, यदि हम बात करें रोहित शर्मा की, तो ये भी हाल ही में ला लीगा जो कि एक फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। साथ ही आप लोगों ने ओकले का नाम ज़रूर सुना होगा। ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। और जो सुरेश रैना है और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को भी हाल ही में WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है बिहार के दरभंगा जिले में नए एम्स की स्थापना को। और देखिए ये जो एम्स है ये बिहार के दरभंगा में लगभग 1264 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा और ये आने वाले 4 साल में बन करके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपने ये याद रखना है कि बिहार के दरभंगा में ये जो एम्स बनाया जाएगा ये भारत का 22वां एम्स, और यदि कहा जाए तो बिहार का दूसरा एम्स होगा। तो बिहार का पहला एम्स ये कहाँ है? ये स्थित है पटना में, और अब दूसरा बनने जा रहा है दरभंगा में। यहाँ से एक टर्म है एम्स, इसकी क्या फुल फॉर्म बनती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब देखिए ऑप्शन में जो आपको जिलों के नाम दिख रहे हैं ये सभी बिहार से रिलेटेड है, जो कि चर्चे में भी रहे हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने मधुबनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। मधुबनी की पेंटिंग, इसके कारण ये चर्चे में रहा है। यदि हम बात करें गया की, तो भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध को गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीके में ऐसा पूछा जाता है। अब यदि हम बात करें नालंदा की, तो ये करंट से रिलेटेड है। हाल ही में नालंदा के ही राजगीर में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने भगवान बुद्ध की 70 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना की शुरुआत की है, जिससे कि राज्य के लगभग 1.41 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और राज्य में वन नेशन वन कार्ड के लागू हो जाने के बाद अब किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकेगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। देखिए चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन, नाम आप लोगों ने सुना होगा। और जो ये रॉक गार्डन है ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। पंजाब, जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर ये भी स्थित है पंजाब में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश चीन को मात दे करके संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका सदस्य बन गया है। तो ये भी हाल ही में बन गया है अपना देश भारत। तो आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ अलग तरीके से समझेंगे। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर है। कुल मेंबर कंट्रीज़ है 193, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस, और ये हैं पुर्तगाल से। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है इसके कुल 6 भाग हैं। एक तो यही है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी भी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेसिडेंट तो ये है मोना जुल। ये है इसका पहला पार्ट। दूसरा हिस्सा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। तीसरा हिस्सा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या इसे आप कह सकते हैं सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य अभी हाल ही में अपना देश भारत बनाया गया है। फिर चौथा और पांचवा हिस्सा है न्यास परिषद और सचिवालय, और इनका भी हेडक्वार्टर स्थित है
न्यूयॉर्क में ही। इसके बाद छठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसे आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर स्थित है हेग, नीदरलैंड में। यहाँ से आप लोगों ने ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 भाग हैं, 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर स्थित है ये तो स्थित है न्यूयॉर्क में। एकमात्र जो छठवां हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर स्थित है हेग, नीदरलैंड में। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका और कल ऑस्ट्रेलिया की सभी इंपॉर्टेंट रिवर को कवर कर लिया था। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 इंपॉर्टेंट रिवर को, जिन्हें कल कवर किया था, इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ओशन डेक्स। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है न्यूजीलैंड, ये है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बॉस स्ट्रेट है, जबकि न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है कुक स्ट्रेट। आसपास की लोकेशन ये जो आप देख रहे हैं ये सभी मिलकर कहलाता है ओशिनिशिया। और इसी न्यूजीलैंड के पास यदि आप देखेंगे तो ये है जीलैंडिया, और जो जीलैंडिया है ये विश्व का नवीनतम 8वां महाद्वीप भी बना है। अब देखिए यदि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर करें तो 2 ही इम्पॉर्टेंट रिवर है, मर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर। तो देखिए जो मर्रे नदी है ये कायुस्कू पर्वत से निकलती है कुछ इस तरह से, और ऊपर से आती है इसमें डार्लिंग रिवर, और जब ये दोनों रिवर मिलकर के एक रिवर का निर्माण करती हैं तब ये कहलाती है मर्रे डार्लिंग रिवर, और अंत में ये जाकर के इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में जाकर मिल जाती है। यदि हम बात करें इन नदियों की लंबाई की तो जो मर्रे रिवर है इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, जबकि डार्लिंग रिवर इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में स्थित है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, और वेस्ट में स्थित है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। जो ऑस्ट्रेलिया है इसे ही कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, ओबेल तस्मान। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1642 में और न्यूजीलैंड की खोज की थी 1644 में। अच्छा, आप लोगों ने कलगुरली और कुलगाड़ी के बारे में ज़रूर सुना होगा। कलगुरली और कुलगाड़ी ये विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। और आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ये कहलाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, या इसे आप कह सकते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि पर्थ से लेकर के कहाँ तक है? मेलबर्न तक। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? यहाँ पर दक्षिण भारत की मैंने बात की थी, तो इसे हरी झंडी दिखाई गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली किसान रेल, तो ये कुछ समय पहले ही नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर यानी कि तैरते हुए मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक, एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।